उच्चतम न्यायालय ने इटली के राजदूत के देश छोड़ने पर लगी पाबंदी को हटाया। अदालत ने सरकार को मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने के दिए निर्देश। गौरतलब है कि 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के 9 सैनिकों के न लौटने पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनाया था कड़ा रुख। बाबरी मस्जिद मामले में लालकृष्ण आडवाणी और अन्य के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी पर केंद्र के वरिष्ठ विधि अधिकारी को देना होगा जवाब। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हलफनामा दायर कर देरी का बताना होगा कारण। जहाजरानी मंत्री जी.के. वासन ने आज मछुआरों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से की मुलाकात। पीएम से मुलाकात के बाद वासन ने कहा कि उन्होंने सभी मामलों से पीएम को कराया अवगत। उच्चतम न्यायालय ने आज ब्रिटेन की वेदांता समूह की एक कंपनी स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज के कॉपर प्लांट पर प्रदूषण फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपए का किया जुर्माना। हालांकि तमिलनाडु स्थित इस संयंत्र को अदालत ने बंद करने के आदेश दिए जाने से किया इंकार। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी से तुलना किए जाने पर जताया ऐतराज। कहा दोनों की राजनीतिक विचारधाराएं हैं अलग अलग, इनकी नहीं की जा सकती तुलना। गुजरात सरकार ने लोकायुक्त आयोग संशोधन विधेयक विधानसभा में किया पेश। विधेयक में लोकायुक्त चयन के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाने का है प्रावधान। चयन समिति में मुख्यमंत्री के अलावा 2 कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता होंगे। लोकायुक्त के चयन पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री का ही होगा। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन सिंह मोढवाडिया ने कहा कि पार्टी नए लोकायुक्त बिल का करेगी विरोध। कहा सभी शक्तियों के मुख्यमंत्री के पास होने पर पार्टी को है ऐतराज। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 61वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य समावेशी, निष्पक्ष और न्याय संगत समाज का निर्माण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 3,337 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने छात्रों से सभी विचारों को सुनने और आगे बढ़ने का किया आह्वान। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता के चयनित छात्रों को किया संबोधित। कहा कोई भी छात्र अपने विचारों के साथ आगे बढ़कर देश के उच्च पदों तक पहुंच सकता है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स ने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम विश्वविद्यालयों के प्रोजेक्ट के साथ नए विचार और आविष्कार को लेकर आगे बढ़ रहे लोगों के लिए भी खुला है। गौरतलब है कि सुनीता विलियम्स ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का बनाया है रिकॉर्ड। श्रीलंका में विपक्ष के नेता रनिल विक्रमसिंघे ने आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और ताजा राजनीतिक हालातों पर की चर्चा। केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने कहा कि संदिग्ध हिजबुल आतंकी लियाकत शाह के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। उन्होंने कहा कि एनआईए इस बात का पता लगाएगी कि लियाकत आत्मसमर्पण के मकसद से भारत आया था या उसके मंसूबे कुछ और थे। शेयर बाजार में आज बढ़त, सेंसेक्स 176 अंक चढ़कर 19,041 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 44 अंकों की बढ़ोतरी, 5,748 पर हुआ बंद। उत्तर कोरिया ने कहा कि वह अपने एकमात्र नाभिकीय रिएक्टर को फिर से शुरू करने जा रहा है। ये नाभिकीय रिएक्टर राजधानी प्योंगयांग से 90 किलोमीटर दूर योंगबियोन शहर में है। रिएक्टर को वर्ष 2007 में अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण समझौते के तहत कर दिया गया था बंद। इंडियन प्रीमियर लीग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन समारोह आज शाम कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आईपीएल 6 के मुकाबले 3 अप्रैल से 26 मई के बीच आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता का पहला मैच बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच खेला जाएगा।